हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को पैराबोला में क्वेश्चन कराने जा रहा हूं कि पैराबोला के 3 पॉइंट पर नॉर्मल खींचा जाए और वो एक सेम पॉइंट से पास कर जाए तब क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन एट द पॉइंट दिस ऑन द पैराबोला y square is equal to 4x which are intersecting each other at the common point d, then alpha beta is equal to। ठीक है, मतलब एक पैराबोला, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 2-3 लाइन के अंदर सॉल्व हो जाएगा। देखो ये पैराबोला दिया हुआ है, इसमें नॉर्मल किया जा रहा है। नॉर्मल 2 पॉइंट पर, इसको समझ लो नॉर्मल। ठीक है, ये है पॉइंट 1,2, इसको ए कह दिया गया। बी पॉइंट है तुम्हारा कितना 4,4 और ये पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, तो ए बी पर नॉर्मल खींचा गया है और एक पॉइंट और है, वहाँ से भी नॉर्मल खींचा गया। थोड़ा सा मैं इसको इधर बना दूँ, देखो यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो सी है। ठीक है, ए बी और ये सी, अल्फा कॉमा बीटा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3 पॉइंट ए बी और सी है इस पैराबोला के ऊपर और तीनों पर नॉर्मल खींचा जाए और ये एक कॉमन पॉइंट पर काटें एक दूसरे को। कॉमन पॉइंट पर काटने का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो नॉर्मल्स हैं वो एक ही पॉइंट पर आकर के कट जाए या कॉन्करेंट है, ये कह सकते हैं ना। अगर ये तीनों पॉइंट पर नॉर्मल खींचें और ये तीनों पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो सेम पॉइंट से पास करे तो इन तीनों नॉर्मल्स को हम कॉन्करेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी वर्डिंग यूज की जा सकती थी कि द नॉर्मल्स एट ए बी एंड सी आर कॉन्करेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, जो गलत तरीका है, मतलब अप्रोच गलत है, आ जाएगा पर बहुत लेंदी। तो ए और बी 2 पॉइंट पर नॉर्मल खींचेंगे, फिर पॉइंट डी निकालेंगे और फिर पॉइंट डी निकालने के बाद फिर नॉर्मल खींचेंगे, फिर वो पैराबोला को जाके कहीं पे काटेगा तो वो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालेंगे। तो ये तरीका ठीक नहीं है। इसका तो जो तरीका है सॉल्व करने का, ये जो तीनों पॉइंट है इसको को नॉर्मल पॉइंट्स भी कहते हैं पैराबोला में। ठीक है, तो याद रखिएगा पैराबोला में एक को नॉर्मल पॉइंट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी एक पॉइंट जो पैराबोला के ऊपर नहीं है, किसी एक पॉइंट से आप 3 नॉर्मल खींच दो और ये तीनों नॉर्मल्स जाकर के जहां पर काटते हैं, मतलब वहां पर नॉर्मल होने चाहिए। ठीक है, तो इस एक पॉइंट से 3 नॉर्मल खींचे और वो तीनों नॉर्मल जाकर के ए बी और सी पर काटे तो इन तीनों पॉइंट्स को को नॉर्मल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, और ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये और ये। ठीक है, अब ये नहीं कि इस पॉइंट से नॉर्मल खींचा तो इसको पीछे बढ़ा करके यहाँ पे भी ले लिए, वो नहीं। जिस पॉइंट पर नॉर्मल है उन तीनों पॉइंट्स को हम को नॉर्मल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इनका एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट को तुम याद रखो और मतलब उस फार्मूले, उस तरीके को याद रखो तो बहुत आसानी से तुम इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये रूल है कि को नॉर्मल पॉइंट्स के जो y का सम है वो सेम होता है, मतलब जो है ऑर्डिनेट्स का जो सम होता है 2, 4 और बीटा का जो सम होगा वो 0 होगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर ये तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों पर नॉर्मल, इन तीनों पॉइंट पर जो नॉर्मल खींच रहे हैं वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो ये तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स हैं। तो इनके y का जो सम है वो जो है 0 आएगा। तो यहाँ पर 2 + 4 + बीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? को नॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का सम 0 होता है, याद कर लीजिए। ठीक है, तो 2, 4 और बीटा का जो सम है वो 0 हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -6। तो बीटा इज इक्वल टू -6 मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो है। ठीक है, तो ये बताओ कि अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी? भाई y का सम तो 0 होता है, तो y का जब सम 0 है तो हमने कर दिया, तो उससे तुरंत एक अननोन आ गया, बीटा की वैल्यू आ गई -6। अच्छा, ये जो पॉइंट है वो इस पैराबोला के ऊपर ही तो है। भाई ये जो पॉइंट है इस पैराबोला के ऊपर है, तो मतलब बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा भी तो होना चाहिए, बिकॉज दिस अल्फा का बीटा इज लाइंग ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो जब ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर ही है तो ये पॉइंट उस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। जब पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा भी होगा। तो -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा कर लीजिए। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। काम खत्म।
अल्फा इज इक्वल टू 9 और बीटा इज इक्वल टू -6, 9 -6, ये इसका आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, तो बच्चों 3 पॉइंट्स पर नॉर्मल खींचें और इन तीनों पर खींचे गए नॉर्मल अगर सेम पॉइंट से पास करें, कॉनकरेंट हो, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम को-नॉर्मल पॉइंट्स कहते हैं। पैराबोला के रिस्पेक्ट में पैराबोला पर ही होता है ये को-नॉर्मल पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये को-नॉर्मल पॉइंट, थ्री को-नॉर्मल पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पैराबोला में ही है। ठीक है, तो पैराबोला में जब 3 को-नॉर्मल पॉइंट्स हमें कंफर्म हो गया कि ये 3 को-नॉर्मल पॉइंट्स हैं, तो उनके y का सम 0 होता है, मतलब y1 + y2 + y3 0 होता है। उससे आपने एक अननोन निकाल लिया और एक अननोन आने के बाद आपने देखा कि अल्फा गामा बीटा इस पैराबोला के ऊपर ही है, तो ठीक है, इसको इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। जो अननोन तुम्हारा आ गया है, ठीक है, उसको वहां पे रख दीजिए। जैसे यहाँ पर अल्फा गामा बीटा इस पैराबोला के ऊपर है, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 × अल्फा हो जाएगा और बीटा की वैल्यू -6 आ चुकी है। ठीक है, जब बीटा की वैल्यू -6 आ चुकी है तो उसको वहां पे सेटिस्फाई करा देंगे, अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑन द पैराबोला है, एक कंडीशन ये, और दूसरा y का सम 0 होता है, दूसरा कंडीशन। अब इन दोनों से आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अब भूलिएगा मत, इसको याद रखिएगा, इसको नोट करके रखिए, इसको हमेशा रिवाइज करते रहिए कि को-नॉर्मल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।